सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमके चैनल में। नीट 2025 वालों के लिए 10 गुना खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, 10 ऐसे गुरु मंत्र बताने वाला हूँ जो नीट 2025 में आपको सफलता दिलाएंगे। वन बाय वन करके यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको हर एक टिप्स पे ध्यान देना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पूरा अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। और बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, सर हमको भी आपकी तरह मेडिकल कॉलेज में जाना है और हमारा भी यही सपना है मेडिकल कॉलेज में जाने का, मेडिकल क्षेत्र में जाने का। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2025 में जो आपने सपना देखा था वो पूरा होने वाला है। तो कौन कौन से टिप्स वहां पे आपको फॉलो करने हैं ये देखिए। सबसे पहला गुरु मंत्र, स्टडी प्लान बनाए। अब स्टडी प्लान आपको कैसे बनाना है वो पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो। नीट यूजी 2025 के लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाए और इस टाइम टेबल में छोटे ब्रेक को भी शामिल करें। थोड़ा सा जूम आउट में कर देता हूं ताकि आपको और अच्छा दिखे। ये देखिए, छोटे ब्रेक को शामिल करना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम स्ट्रेटजी बनाए। देखो, आपने जो भी टाइम टेबल बना रखा होगा कि मॉर्निंग में आपको क्या पढ़ना है, आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, तो उसमें आप ऐसा नहीं कि नॉन स्टॉप टाइम टेबल बना दो, थोड़ा ब्रेक शामिल करो जिससे थोड़ी राहत आपको मिले, आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिले, क्योंकि ये हमने भी किया था। इससे एक पॉजिटिव वेव बनती है माइंड में। तो ये काम आपको करना है। और जो टफ सब्जेक्ट होता है उसको मॉर्निंग में रखा करो। मैं तो कहता हूं जो फिजिक्स होता है ना उसको पहले पढ़ा करो, मॉर्निंग में पढ़ा करो, क्योंकि माइंड काफी एक्टिव होता है और जो कठिन चीजें होती है उनको जल्दी से सीखने की कोशिश करता है। तो ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। पहला टिप्स, पहला गुरु मंत्र। अब बढ़ते अगले गुरु मंत्र की तरफ, दूसरा जो आपके लिए रहने वाला है। टिप्स नंबर 2, हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट, हाई वेटेज वाले विषय को अक्सर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पे देखो, हाई वेटेज वाले विषय और अक्सर पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दे। जो डिफिकल्ट होते हैं उनको पहले रखे, क्योंकि इजी तो आप कर ही दोगे और एग्जाम में भी आपको यही करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो आपको आ रहा हो वो तो आप पहले कर ही दोगे, ठीक है। और जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो वो बाद में करना है। और यहां पे देखो, मॉर्निंग में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको डिफिकल्ट लगता हो। इजी वालों को रात में पढ़ा करो, क्योंकि अगर आप रात में डिफिकल्ट विषयों को पढ़ोगे तो नींद आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर। तो मॉर्निंग में फिजिक्स को पढ़ा करो, ठीक है। तो ये हो गए हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट। फिर आता है आपका टिप्स नंबर 3, ये आप देख सकते हो। तो अगला गुरु मंत्र क्या कहता है, नीट एग्जाम को ठीक से जाने। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। काफी सारे क्या करते हैं, नीट एग्जाम को अच्छे से समझते नहीं है, या तो वो 12th अपेयरिंग के विद्यार्थी होंगे जो ये गलतियां करते हैं। तो नीट एग्जाम को कैसे समझना है वो देखो आप। नीट एग्जाम में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से एमसीक्यूज प्रश्न पूछे जाते हैं। नीट 2025 पास करने के लिए एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना महत्वपूर्ण है, ठीक है। एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न और उदाहरणों को हल करें। यहां पे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सारा सिलेबस रहता है वो एनसीईआरटी बेस रहता है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता। और बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी क्या कर लेते हैं, वो बाहर की कोचिंगों से पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं, जो आउट ऑफ सिलेबस होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है। इसी वजह से बहुत सारों का तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर वो कहते हैं कि सर हम तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। कारण यही होता है कि आप एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हो। और जो विद्यार्थी एनसीईआरटी से बाहर चला गया वो नीट एग्जाम से भी बाहर चला जाता है, सक्सेस उसको नहीं मिल पाती। तो आपको भले आपको कम पढ़ना हो, भले आपको कम पढ़ना हो, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है। और यही हम करवाते हैं एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ताकि विद्यार्थी एनसीईआरटी से भटके नहीं, फोकस एनसीईआरटी पे रहे। और यही हम नोट्स जो अवेलेबल करवा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ले रखा है, उनको पता है पूरे एनसीईआरटी
बेस हमारे हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपको भी लेना है नोट्स तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर देना, ताकि पूरे पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर दिया जाए और आप भी हमारी तरह मेडिकल फील्ड में आ सको और आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको, यही हमारी चाह है। तो हमारे सारे नोट्स एनसीईआरटी बेस है, ठीक है। अब ये आपका हो गया थर्ड। अब आता है 4 टिप्स, चौथा गुरु मंत्र। ये क्या कहता है? ये कहता है कि नीट 2025 एग्जाम पैटर्न, इसको अच्छे से समझना है। एग्जाम पैटर्न को, नीट परीक्षा में कुल 720 अंकों की होती है, इसलिए पिछले साल के कुछ प्रश्न पत्रों को देखकर देखो, पिछले साल के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको देख लेना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। उससे क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, वेटेज क्या रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा, पुराने पेपर को देख लेना। एमकेएस एकेडमी पे भी मैंने डाल रखे हैं, यहाँ तक कि जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी डाल देंगे, ताकि आपको पुराने पेपर मिल सके। तो टेलीग्राम एक जरिया है जहाँ पे मैं पीडीएफ भेज सकता हूँ पुराने पेपरों का। जितने भी एग्जाम हुए नीट के सारे हमारे पास है, हर सब्जेक्ट के। क्लियर? तो आपको पुराने पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे अगर आपने फॉलो कर रखा होगा तो। अगला गुरु मंत्र, नंबर 5 गुरु मंत्र आपका क्या कहता है? टिप्स नंबर 5, मॉक टेस्ट ले। जी हाँ, बिल्कुल, ये उतना ही जरूरी है जितना कि एनसीईआरटी। साप्ताहिक मॉक टेस्ट आपको लेना चाहिए और एनटीए ने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल करवा रखा है मॉक टेस्ट, फ्री में आप ले सकते हो। वैसे एमकेएस एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पे तो हम करवाते ही है, जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है उनको पता है, ठीक है। 100 मूल्यांकन के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग से समय निर्धारित करें, सैंपल पेपर हल करें, ये खुद एनटीए ने भी वेबसाइट पे डाल रखा है और तरीका मैंने बता रखा है कि कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 6 गुरु मंत्र, ये देखो आप, छठवां जो टिप्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या कहता है वो यहाँ पे जान लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का खास ध्यान रखे, थकान से बचे, और थकान से बचने के लिए छोटे छोटे ब्रेक आपको शामिल करना चाहिए। देखो, अगर आपका फिजिकल और मेंटल ये हेल्थी रहेगा तो आपका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा। अब आप बोलेंगे सर इसको हेल्थी रखने के लिए क्या करें, तो मैं यही कहूँगा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करो, मॉर्निंग में योगा कर लिया करो, मॉर्निंग वॉक कर लिया करो, ताकि आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सही रहे। और जीवन में देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो है आपका हेल्थ। सबसे बड़ी दौलत भी आपकी हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है, बाकी सब पीछे है। तो हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन भी कर लिया करो ताकि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। फिर आता है नंबर 7 आपका गुरु मंत्र, ठीक है। और ये 7वां आपका गुरु मंत्र रहने वाला है, खुद को स्ट्रेस फ्री रखे। नीट जैसे कठिन और मुश्किल एग्जाम के लिए स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है, इसलिए योगा, मेडिटेशन और दूसरी एक्टिविटी से तनाव को दूर रखे। थोड़ा थोड़ा आप बीच में मनोरंजन भी कर लिया करो, क्योंकि हमारे टाइम पे तो हम पूरा ये जो आपको बता रहे हैं ना, ये खुद हमने अपनाया है, तभी आज की डेट में आप हमको मेडिकल फील्ड में देख पा रहे हो। कारण ये 10 गुरु मंत्र जो कि आपको भी बना देंगे मेडिकल फील्ड का हिस्सा, ठीक है। अब गुरु मंत्र आता है आपका अगला 8वां गुरु मंत्र, ठीक है। टिप्स नंबर 8, ये क्या कहता है? ये कहता है कि रिवीजन करें। आप जो भी टॉपिक और कंसेप्ट पढ़ते हो उसका रिवीजन अवश्य करें। ऐसा नहीं कि पढ़ते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है, पिछले वालों को भूलते चले जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको रिवीजन करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और रिवीजन बहुत जरूरी है। जितना हो सके रिवीजन किया करो, ताकि वो जो मेमोरी है आपकी स्ट्रांग बने, जो भी आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो
ज़्यादा नंबर आएंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, कम पढ़ो लेकिन रिवीजन करो। अब यहाँ पे रिवीजन के लिए भी हमने देखो आपके लिए कंसेप्ट बता रखा है कि कैसे आपको क्या करना है। खुद के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। गुरु मंत्र, 9वां गुरु मंत्र, टिप्स नंबर 9, ये क्या कहता है? टिप्स नंबर 9 कहता है कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। 9वां गुरु मंत्र, नीट 2025 की अच्छे से तैयारी और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स जरूरी बनाए, जिससे आप एग्जाम टाइम में जल्दी से रिवीजन कर सके। और प्रैक्टिस भी किया करो, पुराना पेपर लेके सोल्व किया करो कि कितने घंटों में आप इसको हल करते हो, उसका भी रिवीजन किया करो। नहीं तो फिर अगर आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाओगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था हमारे साथ। ऐसा ही हुआ था जो कि आपके साथ होता है, और ये सभी के साथ होता है। हमारा जो बेसिक नेचर होता है ह्यूमन का, वो हमको देखने को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिलता है। क्लियर? तो शॉर्ट नोट्स इसलिए आपको बनाना है, जैसे मान लो आपके 15 दिन रह गए एग्जाम के, 10 दिन रह गए, तो आप उनको पढ़ो शॉर्ट नोट्स को जो साल भर में आपने बनाए। क्योंकि 10 से 15 दिन में ऐसा तो नहीं कि आप पूरा जो बड़े बड़े नोट्स हैं उनको कवर कर लोगे, नहीं कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स जरूरी है ताकि कम टाइम में रिवीजन आप कर सको। क्लियर? बिल्कुल। तो इसलिए आपको बनाने हैं। और जो हमने बना रखे हमारे हैंड रिटन नोट्स, वो शॉर्ट नोट्स ही है। जिनको चाहिए तो व्हाट्सअप कर देना, आपको सारा नोट्स दे दिया जाएगा। 10वां गुरु मंत्र, ठीक है। 10वां गुरु मंत्र, बिलीव योर सेल्फ। क्या बात है, लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है। खुद पर विश्वास रखना। नीट 2025 एग्जाम में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए अपने आप पर विश्वास रखे, अपनी नीट तैयारी पर ध्यान दे और कड़ी मेहनत करे। तो बिलीव योर सेल्फ, ये आपको ध्यान में रखना है। खुद पे विश्वास तभी होगा जब हम जो बाकी के 9 गुरु मंत्र है उनको ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी डाल दिया जाएगा, और यही गुरु मंत्र आपको नीट 2025 में सफलता दिला सकते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ नोट्स लेना है, हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, एमके अकेडमी पे भी अवेलेबल है। पर्सनली आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जो व्हाट्सएप नंबर है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन पे व्हाट्सएप करके आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो नीट एमबीबीएस की हर एक अपडेट में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। धन्यवाद।